दिक्कत नहीं है। देखो पहला चैप्टर खोल के देखते हैं ये कोई काम का है या नहीं है। मेरे अनुसार कोई काम का नहीं है, फिर भी खोल के मैं दिखा देता हूँ। देखो समुच्चय सेट वेट ये अपने कोई काम का नहीं रहता, ये हायर मैथ का काम है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कोई काम का। ये कोई काम के नहीं है अपने। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, ये पूछ रही तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, उससे क्या दिक्कत है? तो अरे ऐसे भी तो ये तो वीडियो नहीं, इसका तो मैं प्राइवेट ही रखता हूँ। और देखो ये चैप्टर कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है। इस टाइप से एक बार ज़रूर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एक मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आओ। तो वो कोई मतलब बंदा नहीं, वो एक बार यूपीएससी ने पूछा था, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो वो अपन उधर करेंगे, उससे भी हो जाएगा। याद करो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उससे करवा देता हूँ। वेन डायग्राम से अपन करते नहीं, नॉर्मली उससे करते हैं तो उससे हो जाता है। तो वेन डायग्राम वाला रीजनिंग वाला चैप्टर देखो, थोड़ा बहुत उस टाइप से है, पर उस टाइप से नहीं है ये, तो इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। छोड़ो, हो गया कंप्लीट पहला चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर पे आओ। संबंध एवं फलन, ये भी कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है। ये हायर मैथ का पार्ट हो जाता था, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं बस, और कुछ ही नहीं है वैसे। मेरी 11th क्लास में मैथ बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब 10th में अच्छी थी, 11th में बहुत अच्छी थी। लगभग 70 में मेरे 67 नंबर ऐसे आए थे उस टाइम। बाद में 12th में कुछ ही नंबर नहीं है, सारी परसेंटेज इसी कारण ख़राब हो गई। कोई नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। थर्ड चैप्टर देखते हैं। लेकिन मैंने चाहता कोई भी कॉन्सेप्ट छूट जाए, हो सकता है कभी है ना, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं कभी कभी, तो ये कोई काम के नहीं है। याद करो, देखो वो घड़ी वाला क्वेश्चन आता है ना, वो मैं करवा दूंगा, अलग से सीख लेंगे। ये अलग से अभी इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता वो, तो अपन क्यों फालतू इन चीज़ों के पीछे पड़े। इसलिए फिर देखो मुझे पीवाईक्यू का आइडिया है, तो मैं देख पाता हूँ कि भाई किस टाइप क्वेश्चन काम का है, किसका नहीं है। फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं पीवाईक्यू याद होंगे तो आप लोग फिर भटकोगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो जीएस में भी यही बात रहती है, पीवाईक्यू तो याद होनी चाहिए। पीवाईक्यू आपको याद नहीं है तो फिर भूल जाओ, तैयारी आपका बिल्कुल ख़राब है। पर ये ना सीडीएस या एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चैप्टर, डायरेक्ट आते हैं यहाँ से मैथों का, पर वो साइंस बैकग्राउंड का भी होता है। ये कोई काम का नहीं चैप्टर नहीं है, ठीक है। 3 हो गए चैप्टर। चौथा द्विघात समीकरण, पर ये रखना कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है तो इसलिए काम की नहीं आएंगी। जो अपन सिंपल जो 10th क्लास तक पढ़े हैं वही काम आती है, तो ये कोई काम की नहीं है। यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक, तो वो ज़रूरी भी नहीं है। आइलेट का यूज होता है। छोड़ो, चौथा हो गया। 5वां चैप्टर देखिएगा, सेमी का, ये भी कोई काम का नहीं है। यह ना पर मैथ ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। एक पूरा 50 नंबर का चैप्टर है एक पूरा, ये उसके लिए है। छोड़ो, मैथ ऑप्शनल के लिए। 6वां चैप्टर क्रम से संचय। आ जाओ, अब ये आ गया अपना मेन चैप्टर जो अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये ऐसा चैप्टर है यूपीएससी का दिमाग घूम जाए तो 10 क्वेश्चन भी पूछ दे इससे, पर मेरा इतना मानना है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इस चैप्टर से, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना कि यूपीएससी जो पूछती है क्वेश्चन, वो थोड़ा बेसिक लॉजिक वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि हायर मैथ वाले देते हैं। नॉर्मल तरीके से भी हो जाते हैं, पर तो टाइम लगता है। पर ये कि अगर ये चैप्टर सीख लोगे ना तो बहुत फास्ट हो जाता है, बस अंतर इतना ही है। तो ज़रूरत तो एग्जाम में उसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ।
यूपीएससी दिमाग घूम जाए तो 10 क्वेश्चन भी दे सकता है इससे, ठीक है। याद करो, देखो एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था, और वो देखो यहीं से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, कि यहाँ से ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, फिर बी से सी जाने के 2 रास्ते हैं, तो 3 × 2 करके याद करो। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा था। तो ऐसे तो अपन सिंपल लॉजिक से कर लिए थे इसको, परंतु ये याद रखना, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वही सेम चीज़ है ये। देखो इसने, ये वही क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने उस टाइम पूछा था, तो 6 संभावनाएं हैं, ये वही रास्ते वाला ही क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे 12 संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना है, उसी टाइप का क्वेश्चन। आ जाओ, ये अब देखो, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2018 का पेपर जाके देखना, उसमें दिल्ली के बारे में पूछ लिया था। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब मैं कुछ समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाना, एक क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे से। देखो, शब्द जो रोज है के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो पहले मैं आर को यहाँ पे फिक्स रखता हूँ, वो ऐसे ही है, एक तो ये बन गया। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक तरीका तो ये होता है कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अपन टाइम ज़्यादा लगता है बस, पर जब ये तरीका सीख जाओगे तो कम लगता है। अब देखो ध्यान से रखना, अब मैं आर को यहीं पे रखता हूँ, अब इन दोनों को पहले चेंज कर देता हूँ, आर ओ को मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, आर ओ कैसे रखा मैं, ई एस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि भाई ओ को भी चेंज कर दूँगा, ओ को चेंज कर दूँगा, तो यहाँ पे पहले ई को मैं ले आऊँगा, ठीक है। फिर मैं इसके बाद में ई को यहीं रखूँगा, एस को यहाँ रखूँगा, ओ को यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आर को ऐसे फिक्स करके रखा जाता है तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 बन गया ना, ठीक है। तो ऐसे सबसे करोगे तो 4 4 बन जाएंगे, तो 4 इसके बने 4, 8 4 12 4 16, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये चीज़ याद रखना, और भी हो सकता है क्या, और भी सोचो कोई और भी पॉसिबिलिटी होगा। हाँ अभी तो और होगा ना, अब सोचो कि यहाँ पे एस होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, ये ओ होगा, कोई रिपीट हुआ नहीं, फिर एस यहाँ पे होगा, ओ ये होगा, ई यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 से 5 6 बन रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसे सबसे कितने बनेंगे, 6 इससे बने, 6 इससे बनेंगे, 12 18 24, तो टोटल रहेंगे 24, ठीक है। समझ में आया। परंतु देखो ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड लग जाएगा, इससे नहीं करना अपने को। अब सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला अपनाएं अपन इस चीज़ के लिए। अब देखो ध्यान से सीखना, ये चीज़ बस सीखने वाली है। एक देखो नॉर्मल तरीका मैंने सिखा दिया है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जहाँ जबकि अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, ये भी चीज़ याद रखना कि आप दो बार आर नहीं लिख सकते इस तरीके से। अब देखो ध्यान देखना, अब मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो समझो। देखो 4 अक्षर है तो 4 ब्रैकेट रहेंगे, जितने अक्षर जितने ब्रैकेट रहेंगे, ध्यान से इस लॉजिक को समझ लाना, क्वेश्चन कर लोगे। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो 4 ही अक्षर है मेरे पास, आर है, ओ है, एस है, ई है मेरे पास, ठीक, ध्यान समझना। अब देखो इस पहले स्थान पर मैं चारों में से कोई भी रख सकता हूँ ना, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो यहाँ पे चारों के आने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पे हो सकता है मैं किसी को भी बैठा दूँ, एक ना एक तो बैठ ही जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठाने की मेरे पास कितनी संख्याएं बची, 3, ये चीज़ समझना लॉजिक। अब यहाँ पे भी एक ना एक कोई ना कोई बैठ चुका है, अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 2, ठीक। अब यहाँ पे 3 बैठ चुके हैं, ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़। यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटी बची, अब यहाँ पे एक ही बचेगा, जो भी बैठेगा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एक चीज़ ये याद रखो, एक तो ये हो गया। अब ये मल्टीपल क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है कि स्वाभाविक सी बात है। देखो यहाँ पे मैंने कोई रखा, तो जहाँ से मान लो मैंने पहले आर रख दिया, तो अब यहाँ पे ओ भी आ जाएगा, ठीक है, फिर एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो इस कारण से इनको गुणा करना पड़ता है अपने को। अब गुणा कर लो, 4 × 12 = 24, आंसर इस तरीके से भी 24 आया, और अपने पहले जो किया था वो भी 24 आया। अब एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, ये तो हो गया अपन ने नॉर्मल ये तरीका जो फॉर्मूला उसको समझ लिया। अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ, 3 तरीके बता रहा हूँ करने का, ध्यान समझना। अब जो 4 स्थान है, जब इस टाइप का लैंग्वेज दिया रहा है कि भाई 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति अनुमति ना हो, तो फॉर्मूला लगता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 4 वर्ड्स है, 4 स्थान है, तो 4 फैक्टोरियल लगेगा। फैक्टोरियल का खोलने का तरीका वही होता है, 4 × 3 × 2 × 1, मतलब n फैक्टोरियल जब लिखा रहता है तो इसको खोलने का होता है n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे खुलता है। तो बस वही चीज़ थी इस क्वेश्चन में, आज 2018 में क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना जो अपन सीख गए हैं।
अब देखो आगे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा ये नोट दिया है, ध्यान समझना। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति होती, ध्यान समझना यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। अब देखो मैं यही समझा देता हूँ वो चीज़। अब देखो जैसे मान लो कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई रख दिया है, अब यहाँ पे मेरे पास रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4। अब यहाँ पे बोलो कि अक्षरों को बार बार यूज कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, तो फिर सब जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है तो ये आता है आंसर। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये वही बता रहा है कि यदि अक्षर पुनरावृत्ति अनुमति है तो कितने शब्द बन सकते हैं। यह बात सरलता से समझी जा सकती है कि 4 रिक्त स्थानों में से प्रत्येक उत्तरोत्तर 4 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। अतः शब्दों की अभिष्ट संख्या 256 होगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है सर? हाँ बोलो। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से देंगे तो हमें पता उसमें लिखा होगा कि हाँ इसमें पुनरावृत्ति है अक्षरों की नीचे लिखा रहता है, तो आप नहीं फिर ऐसे कैसे पता करोगे, लिखा रहता है, ये चीज़ याद रखना। अब ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 3 बार पूछा है। यही क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन देखना, 22 का क्वेश्चन देखना, उसमें भी पूछा है और उससे पहले भी पूछा है यूपीएससी ने। मैं फिर बताऊँ, देखो डायरेक्ट यूपीएससी एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे से, 4 झंडे हैं आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती हो। अब देखो ध्यान से समझना कि मतलब कि ये संकेत है कि ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मैं यूज कर सकता हूँ, 4 यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कितना यूज कर सकता हूँ, 3 यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक यूज हो जाएगा तो यहाँ पे एक यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि है तो 4 झंडे, परंतु अपने को स्थान कितने भरने हैं, 2 ही भरने हैं ना। तो एक में 4 भर सकते हैं, इसमें 3 भर सकते हैं, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये चीज़, ये है यूपीएससी जो बहुत बार पूछती है यूपीएससी क्वेश्चन। अगर यूपीएससी को नंबर सिस्टम से टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इसलिए यार नंबर सिस्टम के लिए भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। नहीं आता तो फिर आप भूल जाओ, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो यहाँ लिखा है। अब देखो ध्यान से, 2 अंक की संख्या बनानी है अपने को, तो पहली बात है 2 ही अपने पास ब्रैकेट रहेंगे। अब ध्यान से समझना, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझो। पहली बात तो अपने पास 5 संख्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक। अपने को 2 जगह भरनी है, परंतु इसमें एक चीज़ बोल दिया है कि आपको 2 अंक की सम संख्या बनानी है। अब देखो यही तरीका तो मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ। देखो कैसे हो जाएगा, आप 1 को लो, 2 ये सम संख्या 4 हो जाएगी, फिर आप ले लो 2 को लेके चल लो 2, फिर आप 4 हो गई, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, पर वो मतलब नहीं है, अपने को करना इस मेथड से सीखना। अब ध्यान से समझो। पहली बात, सम संख्या का नियम क्या जानते हैं कि जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा इवन रहता है, वही सम संख्या बनती है। उसके बाद चाहे इधर कोई भी रहे वो बन जाएगा। और यहाँ पे देखो पुनरावृत्ति की जा सकती है, लिखा है। अब वो इसीलिए लिखा नहीं तो बनेगी नहीं। अब देखो ध्यान समझना, इसमें कितने इवन नंबर है, मतलब सम नंबर कितने, 2 और 4। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, ओनली 2 ही नंबर आ सकते हैं, ये 1 3 5 नहीं आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने आ सकते हैं, यहाँ पे सारे आ सकते हैं, उससे इवन नंबर बनेगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 × 2 टोटल संख्या बनेगी 10। याद रखना ये चीज़, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे उठा के पूछता है। अब मान लो कि यहाँ पे ओड नंबर के बारे में पूछ लिया जाए, तो ओड नंबर अपन क्या जानते हैं, इकाई नंबर ओड रहेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 × कितना हो जाएगा 5, 15 आ जाएगा, 15 इवन नंबर बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, मैं फिर बता दें, इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, ठीक है, 5 है अपने पास, 1 है 2 है 3 4 5, ठीक। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक उद्धव झंड पर क्रमशः एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बोला है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही समझे ठीक है, कोई नहीं। देखो यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, ठीक है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक उद्धव झंड पर एक क्रमशः एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, बोल क्या रहा है अपने को। चलो इसको देखते हैं।
एक संकेत या तो 2 या 3 4 या 5 झंडों से बनाया जा सकता है। कैसे मतलब? जब हम 2 3 4 या 5 झंडों से बनने वाले संकेतों की संभव संख्याओं को अलग अलग गणना करेंगे, फिर इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 2 झंडों वाले बनने वाले संकेतों की संख्या 5 उपलब्ध झंडों से 2 रिक्त स्थान भरते हैं, तो बनने की संख्या बराबर है। गुणन नियम के अनुसार 5 × 4 होगा, 20 होगा। इसी प्रकार 3 झंडों वाले बनने वाले संकेतों की संख्या 5 झंडों से रिक्त स्थान भरने वाले, तो ये क्या 5 × 4 3 × 6। इसी पर 4 झंडे वाले संख्या 5 झंडे वाले संकेत 20 संख्या। रुको 1 मिनट, अब देखो इसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखो। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध अपने पास 5 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों के 2 झंड पर क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखो इसका मतलब है 2 ही वही है, तो आपको ऊपर नीचे ऐसे रख के बनाना है। अब देखो ध्यान से समझना कि जब यहाँ पे अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब 5 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, परंतु अपने को ये क्या किया यहाँ पे 5 × 4, चलो ठीक है 20 लिया। अच्छा, ठीक है 2 से शुरू करना है। हाँ वही चीज़, 5 × 4 हुआ 20 हुआ, ठीक है। अब आपको बनाना 3 झंडों वाला, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 5 4 × 3 हो जाएगा। फिर आपको 4 झंडे वाला बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर वही 5 4 3 2 हो जाएगा, फिर आखिरी वाला आएगा 5 4 3 2, ठीक है। तो उनको कितने पर किया जा सकता है? अब देखो कम से कहाँ रहे, हाँ ये चीज़ समझो ये चीज़ कभी देखो क्या हो गया। एक बार रिपीट समझा देती है दोबारा से। हाँ रुको वही मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनो। इसमें थोड़ा एक लैंग्वेज दी है ये वाली, ये अपन मिस कर रहे थे, तभी तो देखो ये गड़बड़ कैसे हो रही है। देखो ध्यान से समझना, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है, तो मान लो कि 1 2 3 4 5 है अपने पास, ठीक है। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को, कम से कम 2 झंडे तो लेने ही है आपको, उधर दंड के रूप में क्रमतः एक दूसरे नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब 2 तो लेना ही है, फिर आप और कौन ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। बस इन्हीं के लिए ही अपने को बनाना है। बस 2 के लिए बनाओगे तो ये कैसे हो जाएगा 5 × 4 तो 20 हो जाएगा। 3 के लिए लिखोगे तो 5 × 4 × 3 60 हो जाएगा। ये 4 के लिए लिखोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120। ये आ जाएगा कितना 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 20 20 60 120, 120 240 300 320 आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखना है। इसमें ये कम से कम चीज़ पकड़ना कि कम से कम 2 झंडे, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा कितने ले सकते हैं, 5 तक ही ले पाएंगे ना, कि 5 ही झंडे हैं और उसी से अपने को बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग ये करो सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 करो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। कौन कौन है यहाँ पे साथ? निखिल कहाँ भाग गया? निखिल भाग गया। शिवानी, नगीना, कोई है यहाँ पे? नगीना नहीं है सर। शिवानी वो कहाँ भाग गई? आवाज़ तो नहीं आ रही। निखिल है यहाँ पे? नहीं है सर। प्रीति है, शिवानी पांचाल है, छोटी है श्रीवास्तव और काजल। एक करो रे, सब लोग करो क्वेश्चन। क्लास करोगे नहीं रेगुलर तो फिर यही हाल होगा।
क्या हुआ, बना रहे हो? बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाओगे तो फिर मेरे मत बोलना। ये चैप्टर नहीं सीखे तो मैं पहले बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं चैप्टर से। अगर वालों मान लो नंबर सिस्टम क्वेश्चन वो यहाँ से दे दिया तो पछताओगे बाद में फिर। क्या हुआ, बन रहा है नहीं बन रहा? अरे कुछ बोलोगे या सो गए सब? सर कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर रहा है क्या? ना सर। निखिल, कहाँ गायब हो जाते हो तुम आजकल? काम पड़ गया था। हम्म। लाइट नहीं आ रही है एक हफ्ते से सर। योगी को फोन कीजिए। हाँ? योगी को फोन करो, कैसे लाइट नहीं आ रही? दौरे पे गए हैं, नहीं आ पा रहे हो। दौरे पे गए हैं। करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछे यहाँ से, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये चीज याद रखना, ये चैप्टर ऐसा है 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मान के चलो। हो रहे हैं, मैं बताऊं? अबे जो दिए थी जो आप देखा रहे पता। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, तुम लोग पता नहीं ऐसे क्या है, मतलब प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देखो, अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? अब जो 3 अंक की संख्या बनाए, ध्यान से समझना, जब अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति सर ना। ये क्या हुआ? सर ये क्वेश्चन मैंने किया था। कितना आंसर आ रहे तुम्हारे? सर इसमें जैसे संख्या 1 2 3 4 5 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, तो सर मैंने 5 मल्टीप्लाई 5
किया इस तरह से। अच्छी संख्या है इसमें, जैसे कहा ना अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो मैंने 5 into 5 या 125 आया इस तरह से। ठीक है। और फिर जिसने कहा फिर 5 4 3 मतलब इस तरह से लिखा कि उसने पुनरावृत्ति, तो इसलिए मैंने 5 into 4 3 इस तरह लिखा है। तो मेरा 60 आया इसमें लिखा है, जैसे अंकों की पुनरावृत्ति हो इस तरह से बनाया। तो पता नहीं गलत है, एक बार आप बता दो। वैसे सही है, ठीक है। देखो इधर अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति होगी तो वही याद रखना, मैंने बोला था यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 पहले का आंसर। ठीक है। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 5 into 4 into 3 करो, कितना आ जाए 20 60। कितना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो। अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। ध्यान से समझना, 3 अंक की संख्या। अब देखो पहली बात, अपने को कोई मतलब ही नहीं होता है, बस इससे मतलब होता है कि यहाँ पे सम आना चाहिए, बस वो यहाँ पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो याद रखना कि यहाँ तो 6 into 6 आ जाएगा क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति भी है। अब यहाँ पे देखो कितने सम है अपने पास, 1 2 3 सम है, तो यहाँ पे 3 ही आएगा, बस मल्टीप्लाई करो 36 3 72 72 108 आ गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था मुझे बताइए। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, जाके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला वाला भी देखो। अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अब ध्यान से समझना, बस सिंपल सी बात है। 4 अक्षर बनाने, टोटल अक्षर कितने पास है अपने पास, यहाँ पे तो 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, खत्म बात। तो ये 90 हो गया, 8 तो 7 तो 56 हो गया, 56 0, 9 छिका 54 हो गया, 5 9 5 45 50 हो गया आंसर 50 40। क्या था इसमें, ये भी इजी है। आगे देखो, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जाते। याद करो, इस टाइप यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे अपने को 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए, पर थोड़ा देखो लॉजिक है इसमें, ध्यान से थोड़ा सोचना। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिक, इसमें थोड़ा अच्छा दिमाग लगेगा। अब तो ध्यान से देखना, पहली बात तो देखो 5 अंक बनाना अपने को, तो 1 2 3 4, ठीक है। और ये बोल दिया कि भाई 6 और 7 से शुरू हो रहा है, तो ऑटोमेटिक अब स्वाभाविक सी बात है अपने पास 2 नंबर फिक्स हो गए। अब नंबर देखो 0 से 9 तक कितने नंबर होंगे, टोटल 10 नंबर होंगे, ये चीज़ याद रखना है, 9 मत कर देना। जिसमें 2 में से 2 तो यूज हो चुके हैं, तो अब बचे कितने अपने पास, तो यहाँ पे कितने आएगा 8, फिर यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 8 7 56, 56 इंटू 6 6 36, 3 56 30, 336 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछती भी है। अब आ जाओ अगला 5वां। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। तो मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ कि 2 की पावर 3 अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, 8 आता है, क्योंकि एक बार उछालने पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 2 बार उछालने पर 4, 2 की पावर 3, याद रखना ये चीज़, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाओ आगे, मैं पहले भी करवाया था ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, ध्यान से देखना। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, 1 2 3 4 5। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की। बस वही से सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितने ले सकते हैं 5। अब देखो पुनरावृत्ति नहीं है और वो कम से कम भी ऐसा कुछ ही नहीं बोल रहा, 5 इंटू 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20, खत्म बात। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें आनी चाहिए। एक तो इस टाइप क्वेश्चन आता है, अब एक आएगा परमुटेशन का, एक आता है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने बोला था 3 तो मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। अभी अब आ जाओ, आप सीखेंगे परमुटेशन। तो देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक NPR फॉर्मूला होता है और एक NCR फॉर्मूला होता है, ये दोनों समझ लो। तो इसका लिखा जाता है n फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है, पर NCR में याद रखना n फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल ऐसे भी आता है वो। ठीक है, देख लेंगे अभी, पर थोड़ा ये चीज़ याद रखना। देखिए इसमें दिया भी होगा।
ये n फैक्टोरियल मैं खोलना सिखा ही चुका हूँ। ये तो ये अब देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर ये आना चाहिए। देखो 5 फैक्टोरियल खोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 × 2 × 3 4। 7 फैक्टोरियल खोलते हैं तब ऐसे लिखते हैं। 7 माइनस तो वही दोनों में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये अब काम का चीज़ नहीं है, पर ये थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये छोड़ो, अपने का ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो ये यहाँ से। तो ये मैंने देखो ये फॉर्मूला मैं बता रहा था, तो ये याद रखना, ये परमुटेशन है, याद रखना ये चीज़। अरे एक होता कॉम्बिनेशन, उसका यहाँ पे आर फैक्टोरियल जुड़ जाता, बस उसमें यही होता अंतर। थोड़ा ये चीज़ भी याद रखना कि 0 फैक्टोरियल याद रखना 1 होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अपन क्वेश्चन से सीखेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें दी है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। नवा उदाहरण कहाँ से आ गया भाई, इतने अच्छा हमको तो दिए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, यूपीएससी ने ये पूछा है क्वेश्चन, इलाहाबाद एम्बुलेंस के नाम से पूछा है। यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अब ध्यान से देखना। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, पर तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, किस तरीके से के। देखो इलाहाबाद के शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली बात तो ये टोटली देखना पड़ेगा, क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए, या कितने अक्षर बन सकते हैं वो ध्यान समझ। देखो इलाहाबाद में पहले तो जोड़ो कि कितना है, ये 9 टोटल शब्द है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें से कितने, ए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आया है, 2, मतलब एल जो है 2 बार आया है, ठीक है। तथा शेष विभिन्न प्रकार के हैं, अतः विन्यासी की अभिष्ट संख्या क्या होगी। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़ कि जो रिपीट होता है ना उसको अपन नीचे लिखते हैं। अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो अपन देखो ध्यान से समझना, जैसे आप समझ बात, पहले अपन जैसे 9 है तो ये कैसे लिखते थे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। परंतु जो रिपीट होते हैं उनको नीचे डिवाइड करना होता है। तो ये कितनी बार है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। 2 बार आ रहा तो इसको भी लिखेंगे अपन 2 × 1। अब देखो ये पूरा ऐसे कैसे कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये आ गया 3। अब ये गुणा कर लो, 9 72 21 21 × 5 100 105 105 81 गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, देखो ध्यान से समझ जाओ। ये वाला फॉर्मूला लगा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ का मतलब होता है टोटल जो जितने शब्द होते हैं, तो 9 शब्द 9 फैक्टोरियल। फिर ये आता है कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, ए कितनी बार रिपीट हो रहा था, 4 बार रिपीट हो रहा था, 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ याद रखना, यही यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। अब देखो ये चीज़ देखना, मैं पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। अब देखो 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके, ध्यान से देखना, 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अब देखो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, 4 अंकीय संख्या बनानी है आपको, ठीक। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति है नहीं, 4 अंकीय संख्या बनानी है अपने को। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे कितना आ सकता है, 9 आ सकता है, यहाँ पे कितना आ सकता है, 8 आ सकता है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, खत्म बात। तो 9 ने 8 8 9 72 72 7 42 42 2 4 2 7 14 4 2 8 4 7 28 4 12 1 10 3024। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीट होता, कुछ बोलता कि इसको रिपीट, तो जितनी बार रिपीट होगा उसको डिवाइड भी कर देंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है, परंतु इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ। तो एक तो तरीका था अपन ने ऐसे किया, चाहते तो इस तरीके से फॉर्मूले से करोगे तो वही बात आएगी, ठीक है। तो अपन ने वैसे किया, सिंपल सी बात, अपन इसी लॉजिक से करेंगे। अपन ऐसे भी कर सकते थे, फॉर्मूला लगा के भी, बात तो वही बनती है आखिर में। अब आ जाओ इधर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या है जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति। अब देखो ये है इसका एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अब देखो पहली बात ये चीज़ सोचो कि इनके बीच में कौन सी होगी, 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। ये तो अपने को पता लग गया। अब ध्यान से समझना, इनके अंकों के बीच में तो 3 अंकों वाली संख्या होगी।
और वो बनानी है अपने को 0 1 2 3 4 5 से, मतलब ये टोटल अंक कितने हो गए 3 3 6 है, जहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब ध्यान से समझना है ये चीज़, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो याद रखना कि यहाँ पे जब बात आएगी यहाँ पे अपन कितने रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसमें लॉजिक है, थोड़ा वो समझ लेना ध्यान से। देखो अपने पास टोटल 6 है, ठीक है, 6 अंक है अपने पास। क्या मैं यहाँ पे 6 के 6 अंक प्रयोग कर सकता हूँ? नो, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि 0 को जब यहाँ रख दोगे ना आप, तो वो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 को नहीं रख सकते और कहीं पे भी रख सकते हैं 0 को। तो यही चीज़ इसमें सोचने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, और कुछ ही नहीं है। अब देखो यहाँ रखना कि मैं यहाँ पे 0 को नहीं रख सकता, तो यहाँ पे मैं टोटल कितनी संख्या रख सकता हूँ? 5। अब याद रखना कि मैं यहाँ पे 0 को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इनमें से मान लो एक यूज कर लिया, अब टोटल कितनी संख्या बची? 5, फिर 5 आएगा। फिर सवाल की बात है, मैंने एक संख्या यहाँ पे यूज कर ली, एक यहाँ पे यूज कर लिया, अब कितनी बची? 4। तो 25 25 चौका 100। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अपन नॉर्मल तरीके से करेंगे, इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये अपना कोई काम का नहीं है। यूपीएससी इस टाइप से कभी लैंग्वेज वाला पूछेगा क्वेश्चन, वो अपने को अभी इस टाइप का कभी नहीं पूछता। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। आज ला के जाके लगाना, ये चैप्टर बाद में कंप्लीट करा दूंगा। देखो ध्यान से देखना। देखो डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। कोई चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा वो तो बाद में भी देखेंगे अपन, ये भी देखना पड़ेगा, सब साथ रहे, सब एक साथ नहीं रहे, ठीक है। इसमें कोई रिपीट हो रहा है? क्या हुआ? नहीं हो रहा सर। कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, सब अलग अलग है। हाँ ठीक है, देखो अब देखो, ये अगर पूछता कि इससे कितने अक्षर बन सकते हैं, तो ये 8 फैक्टोरियल इससे बनते हैं, ठीक है। परंतु इसने कुछ कंडीशन दे दी है, तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे ना अपन। सब स्वर एक साथ में रहे, तो याद रखना, थोड़ा ये भी पता होना चाहिए स्वर क्या क्या होता है। देखो ए ई आई ओ और यू, ठीक है, 5 स्वर होते हैं, याद रखना ये चीज़, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि सब स्वर एक साथ होने चाहिए। अब देखो ध्यान समझ, अब देखो इसमें कौन कौन है अपने पास? ए है, यू है और ई है। तो तीनों स्वर अपने साथ एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों एक ही जगह हो जाएंगे, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना इसमें। अब सवाल की बात, तीनों के अलावा 5 रहेंगे जो अलग रहेंगे, तो अब वो 5 चेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इनके लिए सवाल की बात क्या आ जाएगा? ये 5, फिर 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 का 20, 20 60, 60 120। तो ये चीज़ याद रखना, इसका आंसर आएगा 120। नहीं कुछ और, हाँ रुको हाँ ठीक है। क्या किया है इसने? रुको 1 मिनट, है ना, ये तो आएगा ही। फिर उसके बाद में सोचो कि इसमें भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, मतलब इसमें कौन पहले आएगा, इन तीनों में कौन पहले, तो इसमें 3 × 2 × 1 बनेगा, तो 6 बनेगा। फिर भी 72 720 हो रहा है, कुछ तो गलती हुआ है। रुको, 8 विभिन्न अक्षर जिनमें 3 स्वर है, ए यू के सभी के साथ रहने में कुछ समय के लिए सम्मिलित रूप से ए मान लेते हैं। अगली वस्तु 5 वस्तुओं के साथ मिलकर 6 वस्तुएं हो जाती है। फिर हम 6 वस्तुओं से एक ही समय में सभी लेखों बनाने वाले क्रम संख्या गणना करते हैं। 6 पी थी। ठीक है, समझ में आ गया। रुको देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो पहले टोटल था 8, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो ध्यान देखना, पहले अगर 8 संख्या की बनाते तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं, ठीक है। परंतु इसने एक कंडीशन देते कि भाई सभी स्वर है ना एक साथ होने चाहिए, तो मान लिया जाए एक सभी स्वर यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 5 ही बचे। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो अब यहाँ से अपन काउंटिंग करेंगे कि यहाँ पे, तो ये तो अपने पास 5 बचे हैं ना, 5 बचे, तो ये वाला तो उस तरीके से होगा,
परंतु अब ये इसको 1 मान रहे हैं, तो अपन यहाँ से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 5 चौका 20, 20 या 60, 60 120, 120 720। फिर उसके बाद में इन तीनों में भी भाई स्वाभाविक सी बात है कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो इसका 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो 3 इंटू 6 आएगा, 0 6 दूनी 12, अस्सी लगे 6 7 42, 43 20, तो यही आंसर है 43 20। तो ये चीज़ याद रखना, गलती उसमें ये कर रहे थे कि अपन इसको एक अलग ही बिल्कुल मान लेना, ऐसा नहीं, इसको मानना पड़ेगा कि इसको एक संख्या तो मानो ना। अब ये एक है तो एक साथ 6 हो जाएगी ना। अब तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो उससे आ जाएगी, ठीक है। अब बोला कि जब सब सवर एक साथ नहीं रहे, जब सभी सवर एक साथ नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कोई कहीं पे कोई भी कहीं भी आ सकता है, तो कहीं पे भी आ सकता है, तो फिर इसका डायरेक्ट मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। जो मल्टीपल आएगा डायरेक्ट वही आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, सुनो सुनो सुनो, देखो ये अपन ने कौन से लिया है, ये जो नंबर आया है जो सभी सवर एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब ये आएगा टोटल अक्षर जो बनेंगे, तो इसको अपन गुणा करो पूरा, इसको गुणा करोगे तो कितना, मान लो यहाँ तक का कितना आ गया था, 720 आ गया था ना यहाँ तक का, 720 इंटू 8 7 56, ठीक है। ये 0 का इधर रख लो ओनली, ठीक है। 56 इसको गुणा करो, 6 दूनी 12, 80 लगे 1, 6 7 42 43, 5 दूना 10, 80 लगे 35 36, 2 3 10 4, ठीक है। तो 40,320, ठीक है। ये आया टोटल अक्षर, परंतु इसमें से अपने को ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक साथ आते हैं, और अपने को क्या बोल रहा है कि जब सब सवर एक साथ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये माइनस करना ही पड़ेगा जो साथ में रहते हैं। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 36,000 आ जाएगा, 320 से ये 4,000 घटाओगे तो 36,000 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिविजन के लिए करना जरूर, कॉन्सेप्ट है इसमें, और यूपीएससी ने पूछा है इस टाइप का, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी में, तो मैं पहले बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो 11th क्लास में कोई जाने का मतलब बनता नहीं था, परंतु यूपीएससी ने पूछे हैं तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक ही चैप्टर को खोल के देख रहा हूँ भाई, कोई काम की चीज़ मिल जाए। अब तो ध्यान से देखना, 4 लाल है 3 पीली है 2 हरी डिस्को के एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग के डिस्को में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो पहले देखो टोटल कितनी है, 4 3 7 7 2 9 है, तो सब बात है 9 पहले इस पे अपने को जमानी है, ठीक। अब ये तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि यदि एक ही रंग के डिस्को में कोई अंतर नहीं, मतलब वही सेम है, तो ये रिपीट हो रही है ना, तो रिपीट हो रही है तो याद करो अपन क्या करते हैं, एक तो 9 फैक्टोरियल ऊपर आएगा क्योंकि टोटल जो है जितनी 4 3 7 2 9, पर जो रिपीट हो रहा है उनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप करोगे तो वैसे होगा, देखो वही है 1260 आंसर। कैलकुलेशन करने के लिए मैं बता देता हूँ, देखो 9 को इसे ओपन करो, 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल रहने, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अपन इसको ओपन कर लो, 3 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6 तो ये कट गया, 2 कटा 4 9 जो 36 7 5 35 35 इंटू 36 करोगे तो 1260 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाली विन्यासों संख्या ज्ञात कीजिए, विन्यासों में कितने विन्यासों में, ठीक है। अब देखो पहले तो इसका अक्षर गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहली बात है 12 अक्षर है, 12 फैक्टोरियल आएगा। अगर अपन उस टाइप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिपेंड उस पर ही करेगा, अपन इसमें कुछ कंडीशन दिए उसी अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आगे देखो, देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, देखो रिपीट होगा पक्का इसमें, देखो ई कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ई तो आ रहा है 4 बार, ये लिख लो, ठीक है। और कोई रिपीट हो रहा है, हाँ डी रिपीट हो रहा है 1 और 2 बार, डी जो है 2 बार आ रहा है। और कोई है 3 बार आ रहा है, कौन, एन है, हाँ एन 1 2 3, एन जो है 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 4 2 6 3 9 हो गया, 10 और 11 हो गया, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, ध्यान से समझना कि अपने को बोल दिया है कि जो ये 12 है उसमें से ये पी से प्रारंभ हो रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हो गए। तो ये बोल दे कि यहाँ से पी से प्रारंभ हो रहा है, तो इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से कोई भी शुरू हो सकता है। तो ये क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल आएगा, अपन जो रिपीट हो रहा है उसको तो डिवाइड करेंगे ना अपन, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही डिवाइड कर लो, वही करोगे तो उससे आ जाएगा आंसर। देखो 12 फैक्टोरियल किया है क्या उसने, यहाँ पर 12 अक्षर है नहीं, ये रहा ना, वही तो मैं देखूँ कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अपना सही हो गया पहला वाला। अब आ जाओ इधर, दूसरा करो। पहला विन्यासों की संख्या भी याद कीजिए, उसके बोला था तो कोई नहीं, वो तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पहले मान लो इसका आंसर ये है, इसका पहले का आंसर ये है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, दूसरे वाले को पढ़ते हैं अपन। देखो फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीखो, ये चीज़ें बहुत ईजी है। देखो फट से आंसर आ रहा है, सीख गए ना एक बार तो सबसे ईजी चैप्टर लगेगा ये, मेरा मानना सबसे ईजी चैप्टर अगर एक बार सीख गए तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सभी स्वर सात सदैव एक साथ रहते हो, तो याद करो वही सेम चीज़। तो स्वर कौन कौन से होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखो ये 4 बार है, आई है 1 बार, बस यही हो। तो 5 स्वर है जो साथ में रहेंगे, 5 स्वर, ठीक है। तो इधर इधर कितने बचे, 7, ठीक है। तो वही सेम चीज़, इसको 1 मानेंगे अपन, तो 8 इंटू, मतलब समझ बात है, ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दूसरी बात, इनमें भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये भी तो 5 फैक्टोरियल आएगा। अब देखो यही आंसर है। सर ये आपने हाँ 5 स्वर के नीचे 8 लिखा ना आपने, ये देखो ना, समझो 7 तो ये रह ही जाएंगे, 5 स्वर है, 7 वो रहेंगे, व्यंजन रहेंगे। अब ये इसको 1 मान के चलेंगे ना अपन, याद करो इसमें भी तो यही किए थे अपन। इधर आओ, कौन सा वाला क्वेश्चन था, इसमें तो यही किए थे, देखो यहाँ पे, इसमें तो यही सेम किए थे, 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें वही सेम कर रहे हैं अपन, 8 फैक्टोरियल आएगा इसको लेके, ठीक है। 8 फैक्टोरियल पर 5 फैक्टोरियल इसका आएगा, क्योंकि इसमें तो वो होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो जितनी बार रिपीट हुआ उसे डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर देखो यही सेम चीज़ 16,800 आएगा, ठीक है। जब सभी के स्वर कभी एक साथ नहीं रहते, तो वही याद रखना कि टोटल जो करेंगे, टोटल जो देखो ये आया अपना, इसमें से माइनस कर देंगे जो ये आया है, तो बस ये वाला आंसर अपना आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और अंत पी से होता है। तो समझ बात है, इसने 2 तो ऑक्यूपाई कर लिया है, यहाँ पे आई से और पी से शुरू होता है, तो समझ बात है बीच में कितने बचे, 10। तो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 2 और 3 फैक्टोरियल, बस यही आंसर आ जाएगा आखिरी वाले का, ठीक है। यस सर। अब देखो बहुत इजी है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार सीख लोगे तो इजी है। तो अब इसमें से आप लोग करो, ये कोई ज़रूरत नहीं छठा क्वेश्चन करने की, नहीं 7वां क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, उसके अलावा सब करने की ज़रूरत है। करो 1 2 3 4 5, उसके बाद में 8 9 10 11, करो 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 फटाफट।
अब देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पीवाई को देखना। चलो ठीक है, मैं करा रहा हूँ, फटाफट छोड़ो अभी, नहीं तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। पर मैं फिर बता रहा हूँ ना, अब एक बार यूपीएससी पीवाई की जाके जरूर बना लेना आज, और फिर इन क्वेश्चनों को फिर दोबारा बनाना, जहाँ दिक्कत हो वीडियो देख लेना। ठीक है, सुनो अब इधर बात ध्यान से देखो। देखो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। सबाई सी बात है, 1 2 3 9 अंक है टोटल। यदि किसी अंक को दोहराया नहीं जाता है तो 9 8 7, तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 इंटू 7, 7 दिन 14, 7 7 49, 50, 504 आंसर आ जाएगा फट से, कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ो। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएँ होती है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ भी नहीं दिया है, परंतु सब कुछ पूछ लिया है। तो इसमें देखो फिर अपन बेसिक नॉलेज पे जाते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। पहली बात तो ये चीज़ सब पता होनी चाहिए। ये टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। 4 अंकों की संख्या बनानी है अपने को, 1 2 3, ठीक, ध्यान से समझना। तो मैंने वही चीज़ बोला था, ध्यान रखना, यहाँ 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 9। फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, 9। फिर यहाँ पे कितना होगा, 8। यहाँ पे कितना होगा, 7। बस हो गया, गुणा कर दो। 8 8 7 56, 56 और 81, तो ये 56 आ गया। 8 8 8 6 48, 4 8 9 40, 40 44, 6 13 1 45 36 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत सोचना था, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब आओ तीसरे क्वेश्चन में। अरे समझ में आता है नहीं आता है ये? कुछ तो बोला करो, पता लगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ। समझ में आता है नहीं आता है, हैं? हाँ सर। आता है ना, पक्का झूठ मत बोलना, ठीक है। आगे देखो, देखो अंक है 1 2 3 4 7 को प्रयोग करने वाले 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। देखो अंक देखो वही सेम चीज़, 3 अंक बनानी है। सम संख्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या 1 2 3, बस खत्म बात, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक। अब अपने पास टोटल संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को एक थोड़ा कंडीशन दे दिया है कि 2 अंक जब दोहराए नहीं जाए तो दोहरा, देखो ध्यान समझना कि यहाँ पे 1 अंक आ चुका है, तो अपने पास टोटल कितने थे, 3 3 6 थे। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा क्वेश्चन लॉजिक दे दिए। तो वही 5 चौका 20, 20 60, 60 आंसर आ गया। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान रखना। देखो बहुत ईजी है, फट से आंसर आ जाता है। सीख गए ना एक बार तो, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। अब देखो ध्यान से देखना अगला अंक 1 2 3 4 5 के द्वारा उपयोग कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहरा नहीं गया हो। इनमें से कितनी सम संख्या होगी। अब देखो पहले अपन सारी संख्या बना लेते हैं, फिर उसमें जो सम संख्या होगी वो भी बना लेंगे। 1 2 3, ध्यान से देखो एक बार, 3 4, ठीक है। तो कितने टोटल अंक है अपने पास, 5 है। 4 अंक की संख्या बनानी है तो स्वाभाविक सी बात है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 5 चौक 20, 20 या 60, 60 120, टोटल संख्या तो 120 होगी जो इन चारों के मतलब 5 की मदद से बनाई जा सकती है। परंतु ये बोल रहा है कि इनमें से कितनी सम संख्या होगी। तो बस सम संख्या के लिए यहाँ पे होना चाहिए, सम संख्या के लिए यहाँ पे कितनी संख्या अपने पास, 2। तो बस, और जब अंकों को दोहराया नहीं जा रहा है तो बस ये चीज़ याद रखना। अब तो यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। अब देखो ये संख्या यहाँ पे यूज हो चुकी है, 5 में से अब बची कितनी, 4, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कर लो, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। रुको रुको, कुछ गलती हुआ है क्या, रुको 1 मिनट 1 मिनट। देखो 4 अंक की संख्या बनानी है ना अपने, 1 2 3। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, 2 ही अंक है तो सम संख्या की इनमें से कितनी सम संख्याएँ होगी, ठीक है। टोटल तो 120 बनेगी, अपने को देख लिया, पर इनमें से कितनी सम संख्याएँ होगी अपने को ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसका मतलब है यहाँ पे एक संख्या आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पे एक संख्या आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्वाभाविक सी बात है, अब इन चारों में से कोई भी आ सकती है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है अपने पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, 2 3 6, 6 चौका 24, ठीक है।
24। अब देखो याद रखना कि ये तो 24 आता है ऐसे, परंतु यहाँ पे 2 संख्याओं के कारण उसका 2 फैक्टोरियल भी तो आता है, तो 24 दूनी 48। तो वो चाहो तो डायरेक्ट 2 भी लिख लो, वही बात है। तो 48 इसका आंसर है, ये चीज़ याद रखना। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ 48 ही है, सही है सही है, तभी मैं देखूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो टोटल संख्या आएगी 120 और सम संख्या आएगी 48। वही देखो गलती कैसे हो रही है। चलो ठीक, आगे बढ़ो। ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 या 14 नहीं 2015 क्वेश्चन है ये, यूपीएससी पीवाईक्यू देखना जाके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे भी हैं पहले, ये दोनों क्वेश्चन करने नहीं आपने को। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 8 व्यक्तियों की समिति में हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं? ये मानते कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। अब ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान के चलो कि अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अध्यक्ष का पद का चुनाव हुआ 8, मतलब सब बात है 2 मतलब 2 पद के लिए चुनना है ना अपने को, ठीक है। तो इस पद के लिए तो कितने लोग अवेलेबल रहेंगे? 8 रहेंगे। मान लो कि एक अध्यक्ष का पद का चुनाव हुआ तो 8 लोग थे। अब मान लो कि एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा यहाँ पे, ध्यान से समझना ये चीज़, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति यहाँ पे चुन लिया गया है, तो सब की बात, अब यहाँ की इस पोस्ट के लिए कितने वो लोग बचेंगे? 7। तो 8 7 56, आंसर आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखना। अब आ जाओ, ये सब चीज़ें फटाफट हो जाएगी, कोई नहीं। देखो इक्वेशन शब्द के अक्षर से प्रत्येक और तथ्य केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अर्थ शब्द बना सकते हैं? मतलब वही सर सब बात रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहली बात तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। कोई रिपीट हो रहा तो डिवाइड कर देंगे। कोई रिपीट हो रहा है इसमें? ई रिपीट हो रहा नहीं, क्यू रिपीट हो रहा नहीं, UATION नहीं हो रहा सर। तो सब ऐसी बात है इसका, तो इसका फैक्टोरियल निकाल लो, 8 का फैक्टोरियल निकाल लो, 8 का फैक्टोरियल जो आएगा वही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। निकाल लो 8 का फैक्टोरियल कितना होता है? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 3 6 6 चौका 24, 24 पंजे 120, ठीक है। नहीं तो ऐसा कर लो 40,332। हाँ 320 हाँ 40,320। 40,320, हाँ सही है एकदम, निकाले थे लोग पहले, ठीक है। तो यही आएगा, ठीक है, आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ये याद रखना, कुछ वैल्यू याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, यह वही क्वेश्चन है सेम। मंडे शब्द के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण अर्थ शब्द बना सकते हैं? मानते हो किसी वैसे पुनरावृत्ति नहीं की जाती, एक अक्षर में 4 अक्षर लिए जाते हैं, सभी शब्द लिए जाते हैं, तो वही सब चीज़ें जो उधर सीखे, तो ये करना तुम खुद लो, तो ये सब करना, ये उधर जो मैं करवाया ना एग्जाम्पल देख लेना, उससे हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट सब करवा चुका है, ठीक है। अब आ जाओ ये कॉम्बिनेशन वाला, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन अब देखो, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? NCAR। तो ये क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये लग गया यहाँ पे, तो कोई नहीं, देखो ये रहा फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है। फॉर्मूला इतना काम नहीं आता है। मैं देखो अभी सारे क्वेश्चन जो कर रहा हूँ बिना फॉर्मूले ही करवाया हूँ, तो ये चीज़ समझना, फॉर्मूले से नहीं करना, अपने को नॉर्मल सीखना। अब तो ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत अच्छा चैप्टर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्बिनेशन से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, वहाँ से भी पूछती है, पर अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो याद रखना कि कॉम्बिनेशन से पूछती है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ सीख जाओगे तो बस इजी है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। तो सबाइश बात है, टोटल कितने हैं? 5। 3 लोगों की समिति बनानी है। अगर ये सिंपल यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देता तो अपन आराम से क्या करते? 5 × 4 × 3, खत्म बात, 60 आंसर आ जाता। याद करो, जो अभी तक अपन सीख रहे थे वो यहीं तक सीख रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, कंडीशन देता है, वो कॉम्बिनेशन बनाने को बोलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वो तो 60 है, परंतु आगे ये कंडीशन दे दी है, इनमें से कितनी समितियाँ ऐसी है जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। अब इन 60 में से अपने को देखना पड़ेगा कि जिनमें एक महिला आई हो,
ठीक है, मतलब एक पुरुष हो तथा 2 महिलाएं आई हो। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 2 पुरुषों में से 1 पुरुष चुनना है और 3 महिलाओं में से आपको 2 महिलाएं चुननी है। तो 2 पुरुषों में से 1 चुनने के कितना तरीके होंगे? 2 तरीके। 3 में से अपने के पास 2 महिलाएं चुनने के कितना होगा? 3 तरीके हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये 2 महिलाएं चुन ली, फिर ये 2 महिलाएं चुन ली, फिर ये दोनों महिलाएं चुन ली, तो 2 × 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, थोड़ा बहुत ही सीखना है, बस इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने वाला क्वेश्चन आता तो वही रहता। ठीक है, अब क्या हो गया? पुरुष है तो वो तो हम 2 ही चुन सकते हैं ना, उसमें 2 ही लिखा है। अरे आप 2 में से 1 चुनने का तरीका 2 होंगे ना, और महिला को 3 में से 1 चुनने का, तो यही कॉम्बिनेशन, तभी तो फॉर्मूला लगता है कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे वही चीज़ अपने को सीखनी है। एक तो ये चीज़ सीखनी है और वो फॉर्मूले का यूज़ सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देखना, 2 पुरुषों 3 महिलाओं के समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो याद रखना कि यहाँ पे फॉर्मूला पहले अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वो कर रहे थे, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा 5C3 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाओ 5 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 5 - 3 करोगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू कितना, 3। ठीक, वही चीज़ है, सेम तो वही चीज़ है, क्योंकि इसमें रिपीट भी तो हो रहे हैं ना, तो वही चीज़ हो जाएगा। पुरुष तो पुरुष ही है, पर नहीं छोड़ो, कोई भी जो भी है फॉर्मूला लगेगा अपना। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको ओपन करो, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को ओपन कर लो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है, टोटल आएंगे 10। अब इसमें से अपने को पुनः 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को चुनना है, तो 2C1 इंटू 3 महिलाओं में से 2 को चुनना है, 3C21। तो ये फार्मूला लगा दो, इससे कितना आएगा, 2 आएगा, इससे 3 आएगा, तो टोटल कितने होंगे, 6। तो ये चीज़ याद रखना, यही थोड़ा कॉम्बिनेशन में और उसमें अंतर है। तो ये चीज़ अब देखो, ये ताश के पत्ते अपन सीखे थे उसमें भी, तो वही सेम चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी में जो सीखते, बस इसमें थोड़ा याद रखना। 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्तों चुनने की तरीका संख्या क्या है? तो 52C4, ठीक है, इन तरीकों में कितने में से, अब देखो पहला तो क्वेश्चन यही है, तो 52 का फैक्टोरियल, तो 52 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 में से 4 घटाओगे तो 48 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 4 का फैक्टोरियल रहेगा, तो यहाँ पे 52, 51, 50 और 49 और 48 फैक्टोरियल आएगा इधर, तो 48 से 48 कट जाएगा। अभी 4 को ओपन कर लो, 4 × 3 × 2 × 1, काट लो, 4 को काटोगे किससे, इसमें चला जाएगा ना 4 का भाग, 4 एकम 3, ठीक है, 3 को इससे काट लो, 3 के इसमें चले जाएगा, 3 1 2 17, 2 को, कल छुट्टी है, क्यों छुट्टी चाहिए तुम्हें? हाँ, नहीं छुट्टी नहीं चाहिए, पूछ रहे हैं है कि नहीं? नहीं है छुट्टी। और जब संडे को, संडे को देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे संडे मार्केट जाना होता है। अगर रखा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी छुट्टी ऐसा रहेगा कि नहीं है, मतलब ये मान के चलो, अगर होगी तो बाय द वे छुट्टी कर दीजिएगा, हाँ, संडे को अरे कर हाँ दीजिएगा। हाँ बोल रहा था, सुनो, संडे को छुट्टी रहेगा, क्योंकि संडे आप टेस्ट होंगे आप लोगों को। इंडिया पाकिस्तान भी है। हाँ, तो फिर तो जरूर छुट्टी है, फिर तो नेशनल हॉलीडे है। ये बोल रहे, अरे ठीक है, संडे को छुट्टी रखेंगे, संडे वैसे टेस्ट रहेगा, इस संडे तो नहीं, पर अगले संडे से आपके अब रेगुलर टेस्ट होंगे, क्योंकि मैथ देखो सीसेट में कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। पैसेज वाले आप लोगों ने क्लासेस देखी है, नहीं देखो तो आप लोगों की गलती हो, मेरी गलती नहीं, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। और ये मैथ वाला पार्ट पढ़ा दिया, तो मेरे अनुसार अब आप लोगों को पास होने लायक नंबर आने चाहिए, नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप लोगों ने लापरवाही की, तो मेरी तरफ से तो पूरा डन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो संडे टेस्ट होंगे अब आपके। ठीक है, अब देखो, तो वही हो गया 52 में से 4 पत्ते चुनने का तरीका, तो वो अपन ये निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना, वो ये वाला, इसे ये आएंगे। ठीक, अब आगे देखो थोड़ा, अब यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ देखते हैं अपन। 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, अब जो 4 पत्ते एक ही प्रकार के, अभी डिपेंड करता है भाई किस प्रकार की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो 4 पत्ते एक ही प्रकार के, तो भाई ईंट का हो सकता है, पान का हो सकता है वो। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है किस प्रकार के बोल रहा है। हाँ, ईंट को 13 पत्ते हैं, इसलिए 4 पत्ते चुनने का तरीका, चिड़ी के 4 पत्ते चुनने को कम क्या, तो वही सेम चीज़, मतलब सब में से 4 पत्ते चुनने हैं अपने को। तो 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के,
सॉरी एक ही प्रकार के हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो वही स्वाभाविक सी बात है, ये वाला लग जाएगा डायरेक्ट, नॉर्मल है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो वही है फॉर्मूला, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला लगाना वही चीज़ है, उसमें कुछ ही नहीं है, ठीक है। 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं। अब भिन्न प्रकार के चुनोगे तो किस तरीके से चुनोगे, अलग अलग में से चुनोगे, मतलब हाँ मतलब देखो ये तो 4 पत्ते, चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। अब ये बोला चारों पत्ते भिन्न प्रकार के, तो एक ईंट में से होगा प्लस एक इसमें से होगा, उक्कम में से होगा प्लस एक पान में से होगा, एक चिड़ी में से होगा। तो 3 13 C1 पर एक गुणा में आएगा, ठीक है। रुको यहाँ पे संख्या ये क्यों आया, ये क्यों आया, समझो एक बार। चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो चारों पत्ते हैं और चारों पत्ते 4 है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। ये चारों अलग अलग इसलिए एडिशन आया है, और चारों पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा। तस्वीरें है तो तस्वीरें मैंने बताया था 12 होती है एक में, मतलब टोटल, हाँ नहीं कितनी देखो, इक्का बेगम बादशाह, हाँ 12 3 होती है एक में, तस्वीरें तो 12 ही होती है। तो याद रखना कि कुल तस्वीरें 12 है, जिस 12 पत्तों में 4 पत्ते चुनने हैं तो 12C4 होगा, तो उसका आंसर आएगा 495, ठीक है। तो ये याद रखना, तस्वीरें हैं तो चारों पत्ते चुनने का तरीका पूछ रहा है ना, तो 12C4 आ जाएगा डायरेक्ट इसका। 2 पत्ते लाल रंग के, 2 काले रंग के। अब सवाल बात है, 2 पत्ते लाल रंग के हैं तो 26C2 और, ठीक है, तो प्लस 26C2 प्लस आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, गुणा आएगा। एंड जब आता है ना, याद रखना कि ये चीज़, अरे या आएगा ना, या तब पॉजिटिव आएगा, तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। तो 26C2 आ जाएगा। तो करोगे तो बहुत लंबा, यूपीएससी ने ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, कितना लेंथी क्वेश्चन। सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, तो एक ही रंग के तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे तो काला होगा, ठीक है, कैसे नीला होगा। तो वही तो देखो, अब इसमें दो आ जाएंगे, या आएगा ना, या चीज़ या तो काले रंग के होंगे या लाल रंग के होंगे, तो या आएगा तो जब ये वाला प्लस का लगेगा। अब एंड जब आता है, याद रखना, तब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न वाली कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ, ध्यान देखना। ये सारे क्वेश्चन कर लो एक बार फटाफट, ध्यान से देखना। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु, अब देखो 21 बिंदु है, रुको 1 मिनट, बस देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ एक बार समझ ले रहा, फॉर्मूला लगाना और कुछ ही नहीं है, पर है ना, आज जाके लगाना, यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व करना, तब थोड़ा समझ में आएगा कि चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। और मैं पहले बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है। अब देखो 21 पॉइंट ऐसे होते हैं, तो 2 बिंदुओं का यूज होगा, तो 21C2 लगा दो फॉर्मूला, 21 फैक्टोरियल, ये 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे इसको ओपन करोगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 90 से 19 कट गया, 2 से 10 कट गया, आ गया 210 आंसर, ठीक है। अब आगे देखो, 5 लड़कियों 4 लड़कियों में से, ये क्वेश्चन अच्छे है, इजी है, वो ताश के पत्ते वाले तो वो ज़्यादा ही कर दिया था उन्होंने, ऐसे कि ज़्यादा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन नहीं देता यूपीएससी, इस टाइप क्वेश्चन देता है, इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, तो ये चीज़ याद रखना। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों टीम बनाने के, तो 5 और 4 है 9 है, में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने की, तो बस और आया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5C3 इंटू 4C3 कर लो। तो 5 इंटू 4C3 करो तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ओपन करोगे, 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे हो जाएगा 2 का, इसको ओपन करोगे 2 दूना 2, 5 दूना 10, 10 इंटू 4 40, चौथे का आंसर आएगा 40। याद रखना ये चीज़, वही सेम चीज़ जो अपन उधर एग्जाम्पल में किए हैं। एक बार ये चैप्टर को देख लेना, खुद से क्वेश्चन बनाना, फिर वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। देखो 5वां क्वेश्चन देखो, इजी है, मैं फिर बताऊँ, थोड़ा समझना पड़ेगा। 6 लाल रंग के, 5 सफ़ेद रंग के, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 में से 9 चुनना है, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन ये है इसका, ठीक है, नहीं पहले कुछ कंडीशन में दिया, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की
प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ये भी कंडीशन दे दिया है कि इसमें से यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की गेंदें 3 गेंदें हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अपने को ध्यान समझा, वही ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। टोटल है 16, ठीक है। उसमें से चुनना अपने को 9, ठीक है। एक तो बात ही बोल दी है, परंतु इसके कंडीशन क्या है ध्यान से समझना कि आप जब चुन रहे, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, तो यहाँ से भी 3 चुना, यहाँ पे 3 चुना, यहाँ से 3 चुना, तो इसका मतलब है 6C3। अब देखो गुणा आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा, सोचो बताओ रे, गुणा आएगा क्या आएगा? सर मल्टीप्लाई आएगा आई थिंक। ठीक है, देखते हैं। तो ये है 5C3 इंटू 5C3, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, चुनना अपने को 9 ही है, पर 3 सब प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए, इसने कंडीशन दे दिया। तो किसी को करो, तो देखो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। देखो 6 फैक्टोरियल, अब देखो ये आनी चाहिए, फास्ट स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए 6 फैक्टोरियल करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 तो मैं इसको खोल दूंगा 4 इंटू 5 इंटू 4, ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, एक और 3 फैक्टोरियल, तो एक 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। 3 दूना 6, डायरेक्ट 6 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 6 कट जाएगा, तो यहाँ से तो एक बचा 20, ठीक है, गुणा। ये देखो इसका निकाल लो, फिर इसका डबल कर दो, डायरेक्ट वही बात होगी, ठीक है। 5C3 करोगे तो 5 इंटू, अब देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक 3 फैक्टोरियल आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया 10। अब देखो यहाँ पे 10 आएगा, 10 इंटू 10 कर दो 100 आ जाएगा, 100 कर दोगे 220 से गुणा कर दोगे 2000 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है 2000। तो याद रखना गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो ऑप्शन से भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, गुणा करना पड़ेगा यार, पर फिर भी ये तो आना चाहिए, उसमें कोई नहीं, सीख जाओगे तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। अब आ जाओ, देखो 52 ताश के पत्ते गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में स्थित एक इक्का है। अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज़ हो गई इसमें कि 52 पत्तों में से एक गड्डी में 5 पत्ते लेके चलना अपने को। 52 अगर ऐसे बोल देता तो 52C5 होता, परंतु इसने बोला है कि इनमें से आपको एक पत्ता इक्का होता है। अब एक पक्का इक्का होता तो 4 में से एक इक्का होता तो 4C1, 4 इक्के होते हैं ना, तो 4 में से एक चुनने का तरीका। दूसरा, जो 48 जो पत्ते बचे होंगे उनमें से अपने को कितना चुनना है, 4। तो बस ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा, गुणा करके देख लेना, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। करके देखना, ये चीज़ याद रखना, ये आगे कैलकुलेशन करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, गुणा होगा। अब आ जाओ अगला, ये बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, वो मतलब है नहीं, पर खुद से एक बार कर लेना, मेरा फिर मानना है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आ जाओ, ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। 17 में से 5 बॉलिंग है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी चयन करने कितने प्रकार से किया जा सकता है? प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाजों, खत्म बात। देखो 17 खिलाड़ी है, उससे मतलब नहीं है, 5 में से अपने को 4 तो बॉलर लेने ही हैं। अब बचे सब ऐसी बात है, 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हो, 11 चुनना है, तो 4 तो चुन लिया, अब 7 चुनना है। 7 कितने में चुनना है? 12 में से चुनना है अपने को, 7, ठीक है, कर लो गुणा। तो 5 करोगे तो 5 इंटू 4, देखो 5 इंटू ये 5 ही खुलेगा, फिर 4 फैक्टोरियल रहेगा, उधर 1 हो जाएगा, तो इधर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा इंटू 12 इंटू 7 करोगे तो 12 इंटू 7 करेगा 5, 7 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल करेगा, 7 फैक्टोरियल यहाँ बचेगा, एक 4 फैक्टोरियल बचेगा, ये कट जाएगा, 4 को फिर ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से काटो, ये 2 गया, 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 से काटो, 3 या 9, ठीक है, गुणा कर दो, 12 पंजे 60, ठीक है, 11 दिया 110, 110 को 330 हो गया, 0 गुणो 0, 36 18 80 लगे 19,800। कुछ तो गलती हुआ, रुको, क्या गलती हुआ अपने से? देखो 17 खिलाड़ी में जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी चयन करके कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में ये तथ्यतः 4 गेंदबाज है? तो ये तो हो गया कि भाई 5 में से 4 चुनना है, फिर जो और खिलाड़ी चुनने होंगे 12 ही बचेंगे ना, हाँ, 12 में से अपने को 7 चुनना है। गलती कहाँ पे हुई है फिर? कौन सी प्रश्न वाली है अपनी? 7.4 है ना, और उसका है क्वेश्चन 7वां,
इसका आएगा 3960। कुछ तो गलती हुआ है, रुको 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 रुको, कुछ तो गलती हुआ है, ऐसे तो हो नहीं सकता। आएगा तो इसी तरीके से आंसर। जैसे कॉम्बिनेशन मतलब गुणा होगा, ठीक है, वो तो है 5C4, ठीक है। अगर प्लस करते हैं, मान लो प्लस कर लिया जाए, एक बार एक सोचते हैं, 12 में से 7 चुनना अपने को। 12 जाएगा तो 11 आएगा। अरे नहीं, 11, 17 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे खिलाड़ी? 12 आएंगे ना। 12 में से 7 चुनना, तभी तो 11 की टीम बनेगी अपनी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सही इस 11 खिलाड़ी का ही नहीं नहीं, ये है ना, यहाँ जो योग होगा, देखना ध्यान से समझना। देखो 4 यहाँ से प्लेयर चुनेंगे, 7 यहाँ से चुनेंगे, तो टोटल योग आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हो जाएगा, देख लेना। यहाँ से तो आएगा 5 ही, इसको ओपन करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अभी इसको ओपन करिए तो अपन कितना आ रहा था, चलो ठीक है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, देखो 7 फैक्टोरियल आएगा, तो 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे हाँ, यहाँ गलती हो रही थी, 7 3 2 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया, देखो 4 दूना 8 डायरेक्ट कट गया, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है, 2 आया, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ठीक है। 6 66, 66 इंटू 12, बाजकानी 72 7, बाजकानी 72 72 7, कितना हुआ? 72 7 79, 92 इंटू 5 करो, 5 दूना 10, 5 नाम 45, 46, 4 5 7 35 45, आ गया आंसर। समझ में आया? गलती अपन ये कर दिए थे, वहाँ पे वो 4 ले लिए थे, तभी तो मैं देखो ऐसे कैसे हो सकता है, गुणा ही होगा, ठीक है। ठीक है, यही आंसर 3960 है, ठीक है। तरीका वही है, देखो ना, इन क्वेश्चनों को कर लेना और यूपीएससी पीवाईक्यू कर लेना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, बना लोगे क्वेश्चन, एग्जाम में बना लोगे। अब इससे टफ कोई नहीं आएगा, और कर लेना आज जाके। एक थैले में 5 काली गेंद है, 6 लाल गेंद है, 2 काली 3 लाल गेंद है, इन तरीके संख्या नहीं है, बस वही है। 5 में से अपने को 2 लेनी है काली, इंटू 6 में से लेनी है 3 लाल गेंद, खत्म बात। करो, ये 5 फैक्टोरियल आया, 5 माइनस 2 करो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। एक बार थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 करोगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 का 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? वो फॉर्मूला याद रखना मैं उससे कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये सब है, ज़्यादा ऊपर होगी, इसको ओपन कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करना पड़ेगा 2, ये इससे से कट गया, 2 इससे कट गया, ठीक है, ये आया 10 इंटू, इसको करो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको ओपन कर लो 3 इंटू 2, 6 हो गया, डायरेक्ट ये कट गया, 500 का 20, 200, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, करोगे अच्छे से आ जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन तो कर दो तुम लोग, छोड़ो अब मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, करो आप लोग, अभी करो मेरे सामने, पता लगा मैं तो करवा दिया तुम लोग करो 9वां क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन तो कर दो तुम लोग, पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका अच्छे से रिवीजन करना। सर कोई है भी तो नहीं, 2 ही जने तो हैं इसमें। कौन कौन है? कौन कौन है? छोटी है और मैं हूँ। हाँ तो तुम लोग काहे नहीं कर सकते? तुम लोग एग्जाम नहीं देना क्या? हैं? इतने इंटेलिजेंट नहीं है सर। अब उठा के फेंक दूंगा, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से तो हो रहे हैं, करना क्या है इसमें? अभी तो ये क्वेश्चन भी करवाने हैं, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चलो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम लोग कल ये क्वेश्चन करके आओगे, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, कल ये करके आना तुम लोग, ठीक है। छोड़ देते, देखो कुछ ही नहीं, ये इसमें क्या है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम चयन करने कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। क्या हो गया, पेन ही काम करना बंद कर दिया, अरे ये डिस्चार्ज हो गया, गलती हो गई यार। चलो ठीक है, कल ही होगा, तो कल याद रखना कि मुझे याद दिला देना एक बार
एक तो नवा क्वेश्चन देखो, मैं नवा क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम, कल फिर ये आगे वाला करेंगे। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों को चयन कर सकता है, तो 9C5 आता, परंतु इसने कंडीशन दे दिया कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो वो एक तो चुन लिया है, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो एक तो आ गया, 1 इंटू आएगा, अब बचे कितने पास से अपने पास 8 में से आप चुनने कितने, एक चुन चुके हैं 4, तो 8C4 आएगा। तो 8C4 को करोगे तो 8 4 4 उधर बचेगा, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो उधर से वो कट जाएगा, फिर इधर 2 4 दोनों 8 कट जाएगा, 4 दोनों 8 कट गया, फिर उधर बचा कितना 3, तो 3 से देखो 7 8 कट जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 है, तो 3 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ तो वो कटा ना 2, और 5 बचा अपने पास, ठीक है 5 बचेगा, हाँ तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हुआ, 3 दूना 6, 4 दूना 8, अभी पेन नहीं चल रहा, कैसे बताऊँ। चलो ठीक है, मैं कल इसको भी बता दूंगा, एक बार याद दिला देना, फिर करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। दो विशेष पाठ्यक्रम में अनिवार्य है, तो ये तो इसको लेना ही है, ठीक है। उसके अलावा उसमें से 8 बचेंगे, फिर अब 8 में से 4 चुनने हैं, 8 7 6 5, 4 फेटे 4 फेटे का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 गया, 7 बचा, 6 बचा, 5 बचा, उधर 3 बचा, 2 करोगे 5 दूना 10, 10 और 7 70, 70 आना चाहिए था आंसर, तो 35 कैसे देखे रखा इन्होंने। अगर आप मान लो कि अपन 9 में से 5 चुनना होता, तो 9 में से 5 चुनते तो कितना 4 5, ठीक है 4 बचता, तो वहाँ से 70 आता, अगर अपन डायरेक्ट वो करते। चलो ठीक है, मैं कल देखता हूँ इसका, भी पेन चल भी नहीं रहा, इसका डिस्चार्ज हो गया। चलो ठीक है, कल ये करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा टफ, अगर और क्वेश्चन पूछ सकता तो यहाँ से पूछेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो यूपीएससी ने पूछा है। देखो ये रहा, 5 लड़कियाँ 3 लड़के कितने पंक्ति बैठा सकते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, ये सम स्थानों पर बैठा है, ये भी यूपीएससी ने पूछा है, तो ये करेंगे, करना जरूरी है, कल ये करेंगे। और कल आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये एनसीईआरटी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। सैटरडे क्लास करेंगे, संडे को नहीं करेंगे, ठीक है, कल करेंगे क्लास, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग जाके।